क्या आपके घर में बिना किसी वजह के रोज बहस, तकरार और तनाव रहता है? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में रहते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती? क्या आपने ध्यान दिया है कि पहले जो छोटी छोटी बातें हंसी में टल जाती थी, आज वही बातें बड़े झगड़ों का कारण बन रही हैं? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ स्वभाव की बात नहीं है, यह घर की ऊर्जा का संकेत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर में होने वाले कलेश की असली जड़ और वह रहस्य जो शास्त्रों में छुपा है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राम राम भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज का विषय है घर में कलेश रोकने का उपाय। इसे पूरा जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर ले और इस कथा के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, घर केवल चार दीवारें नहीं होता। घर वह स्थान है जहाँ मन को विश्राम मिलना चाहिए, जहाँ प्रेम, समझ और अपनापन होना चाहिए। लेकिन जब उसी घर में हर दिन बहस, क्रोध और कटु वचन हो तो धीरे धीरे घर का वातावरण भारी हो जाता है। हम इसे अक्सर नसीब खराब है या समय ठीक नहीं चल रहा कहकर नजरअंदाज कर देती है, जबकि शास्त्र साफ कहते हैं जहाँ कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती और सुख धीरे धीरे विदा हो जाता है। आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि वह सत्य बताने जा रही हूँ जो आपके घर की शांति वापस ला सकता है। बस जरूरत है ध्यान से सुनने और श्रद्धा से अपनाने की। अब प्रश्न यह आता है कि घर में कलेश क्यों होता है? भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि घर में कलेश अचानक नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार कलेश तब जन्म लेता है जब घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिना पूजा पाठ का घर। भक्तों, जब घर में न दीपक जलता है न मंत्र गूंजते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा कारण है क्रोध और अहंकार। लगातार ऊंची आवाज में बात करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी बात को ही सही मानना, यह घर की शांति को नष्ट कर देता है। तीसरा कारण है गंदे और अधूरे कोने। जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बसने लगती है। ऐसे स्थान कलेश को जन्म देते हैं। चौथा कारण है नकारात्मक शब्दों का प्रयोग। तुम कभी नहीं सुधरोगे जैसे शब्द घर में विष की तरह फैलते हैं। पांचवा और अंतिम कारण है दिशा दोष और अव्यवस्था। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान या अव्यवस्था घर में तनाव बढ़ाती है। जब ये कारण लगातार बने रहते हैं तो घर का वातावरण धीरे धीरे अशांत हो जाता है और कलेश स्थायी रूप से जन्म ले लेता है। भक्तों, घर में कलेश रोकने का सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय सुबह की शुरुआत से जुड़ा है। शास्त्र कहते हैं जिस घर की सुबह शुद्ध होती है उस घर में दिन भर शांति बनी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक जलाइए। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। अब उस दीपक के सामने मन ही मन यह संकल्प लीजिए कि मेरे घर से कलेश, क्रोध और वैमन से आज से दूर हो जाए। इसके बाद पूरे घर में अगरबत्ती या धूप दिखाइए, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और सोने के कमरे में। ध्यान रखें, धूप दिखाते समय मन शांत हो,
कोई शिकायत या क्रोध ना हो। यह छोटा सा उपाय घर की जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त कर देता है। अब आते हैं झगड़े की जड़ पर। घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण वाणी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, वाणी से स्वर्ग भी बनता है और नरक भी। अगर घर में कटु शब्द बोले जाते हैं तो चाहे कितनी भी पूजा कर ली जाए, कलेश नहीं रुकता। इसीलिए एक बहुत सरल नियम अपनाइए। शाम के समय किसी भी सदस्य से तेज आवाज में बात ना करें। अगर मन में क्रोध आए तो तुरंत ओम शांति शांति ओम 3 बार मन ही मन में बोलिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका स्वर बदलने लगेगा और सामने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाएगा। यही वह उपाय है जो बिना किसी खर्च के घर में स्थायी शांति लाता है। अब मैं आपको बताती हूँ नकारात्मकता हटाने का रहस्य। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही साधारण है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। हर शनिवार रात को सोने से पहले एक कांच की कटोरे में सादा नमक और पानी भर लीजिए। इस कटोरे को अपने घर के ड्राइंग रूम या हॉल में रखें। सुबह उठकर उस पानी को सीधे नाली में बहा दें। शास्त्रों के अनुसार नमक नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। जब यह उपाय लगातार 7 शनिवार किया जाता है तो घर का भारीपन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बहुत से लोगों ने इस उपाय से घर के कलेश में स्पष्ट कमी अनुभव की है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए वे गलतियां जो घर का कलेश बढ़ा देती हैं। भक्तों, कई बार जाने अनजाने में अपने ही हाथों घर का कलेश हम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहला कारण रात में झाड़ू लगाना। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से लक्ष्मी और शांति दोनों प्रभावित होती है। अगर पूजा या आरती के समय घर में बहस होती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। फिर आते हैं टूटे फूटे बर्तन। टूटे कांच, चटके हुए बर्तन घर में तनाव बढ़ाते हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। रात को रोना या शिकायत करना। रात का समय ऊर्जा ग्रहण करने का समय होता है। इस समय शिकायत या रोना घर में भारीपन ला देता है। इन छोटी छोटी बातों को अगर आज से रोक दिया जाए तो आधा कलेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अब आते हैं घर में शांति स्थापित करने का मंत्र क्या है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो सबसे शक्तिशाली है। हर गुरुवार या शुक्रवार को घर के सभी सदस्य कम से कम एक बार साथ बैठे, एक दीपक जलाइए और यह मंत्र 3 बार बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र बोलते समय मन में एक भाव रखें, हमारा घर प्रेम और शांति का स्थान बने। जब परिवार एक साथ एक ही उद्देश्य से मंत्र बोलता है तो घर की ऊर्जा तेजी से बदलती है। यह उपाय घर को फिर से मंदिर बना देता है। याद रखिए भक्तों, घर में शांति बाहर से नहीं आती, वह घर के भीतर हमारे विचारों से जन्म लेती है। अगर आज आपने इन उपायों में से सिर्फ एक भी श्रद्धा से अपना लिया तो बदलाव जरूर महसूस होगा। शांति समय लेती है लेकिन आती जरूर है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही सरल और प्रभावी भक्ति उपायों के लिए हमारे चैनल भक्ति बिल्स को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके घर को सदैव शांति और प्रेम से भर दे। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा बोल।